हेलो नमस्कार। एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू चौहान्स पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं डिवाइन के एक ट्रैक के ऊपर, जिसका नाम है 410। आई 410। थिंक 410 का अगेन अलग अलग बिल्कुल मीनिंग है, और डेफिनेटली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चीज़। आप लोग हम कमेंट में आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ट्राई किया मैंने भी थोड़ा ढूंढने की कि 410 जो है वो एक हाईवे भी है, जिसके बारे में काफ़ी रैपर्स जो हैं मतलब एक रेफरेंसेस लेते हैं। ड्रेक, आपका आई थिंक सिद्धू मूसेवाले का एक गाना आया था सनी मल्टन के साथ। उस गाने में भी वो तो ट्रैक नेम ही 410 है। और डिवाइन का भी ये ट्रैक जो है ये भी 410 ही है, और शायद इसलिए 1 साल पुराना गाना है जितना या मुझे 2024 में लग रहा बताइए। है। बट हाँ, ट्रैक बहुत अच्छा है, हमने पहले सुना हुआ है। चलो अभी ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने हाँ, टॉपिक पर। तो डिवाइन का ये ट्रैक है जिसको हम अभी रिएक्ट करने जा रहे हैं। और डिवाइन 410, और आई थिंक मुझे, क्योंकि जब मैंने पहले भी वीडियो देखी हुई है, तो एक पूरी जो थीम है, ऑलमोस्ट जो थीम है इस गाने की, वो ब्लैक एंड वाइट में है। ओके। ब्लैक एंड वाइट में है ये, मतलब ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए हुए हैं इसमें। ओके, तो इस ये जो एक तरीके से मतलब जो इंट्रो लिया हुआ है डिवाइन ने इसमें, अगेन मुझे थोड़ी सी याद आ जाती है एक एक बादशाह का एक गाना है, बादशाह भाई का इल्ज़ाम। शायद मैंने तुम्हें वो गाना सुनाया हुआ है। सुन अभी सुन तो दो। है क्या कि उस गाने में बादशाह ने ये चीज़ को लेके बोला है कि कंट्रोवर्सी जब मेरे ऊपर हुई कि मैंने एक फोक सॉन्ग को यूज़ किया। हम्म। बंगाली फोक सॉन्ग था, शायद मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली वो गाना क्या था। बट उस गाने में वो फोक सॉन्ग को थोड़ा सा यूज़ करके वो काफ़ी कंट्रोवर्सी होगी कि जो गाना था उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ा दी या फिर बेकार कर दिया वो गाना। यहाँ भी सेम है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है। क्योंकि जब आर्टिस्ट ने उसको फोक सॉन्ग को या फिर मान लिया वो किसी भी ट्रैक को, अब ये एक पंजाबी बहुत पुराना ट्रैक है, इवन आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हाँ वो किस सिंगर ने मतलब गाया हुआ है, बट ये बड़ा फेमस गाना रहा है अपने टाइम पे। तो वो ट्रैक को यूज़ किया, क्या प्रॉब्लम है? आपके हम्म। थीम से अगर वो रिलेट करते हुए चल रहा है तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ही अच्छा मतलब स्लो पेस में ये गाना है। मिला नाश्ते में आंसू और सपने में जादू, जब मिल जाता सब उसको रखने में काबू। इस माइक को पहले ही वर्ड्स वो, दीज आर रियली बार्स एक्चुअली, इफ वी हम्म। अंडरस्टैंड इट बेटर, कि मिला सपने में जादू। ब्रेकफास्ट में आंसू, हाँ, सपने में नाश्ते में आंसू और सपने में जादू। जादू। मतलब एक तरीके इसका से कह मीनिंग भी यही है सकते हैं। कि मतलब एक ऐसी एक एक कंडीशन एक थी। एक स्ट्रगल हाँ। भरी लाइफ कि हाँ, नाश्ते में खाना छोड़ो यार, आंसू मिल रहे हैं, है ही कुछ भी नहीं है, ये हम्म। उस और स्टैंडर्ड है। उसके बाद में दूसरा ये बोल लगे कि जब मैंने कमा लिया तो फिर उसको रखने में रखना काबू, मतलब रखने में हाँ। मतलब परेशानी है, हाँ, हाँ। या इट इज उसको रियली बनाए डिफिकल्ट। रखना, हाँ, उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन रखना। क्योंकि कभी कभी फेम मिलता है, बहुत बहुत बार देख लिया, बहुत हुँ। सेलिब्रिटीज या क्योंकि बहुत ऐसे फेम को हमने देख सँभालना लिया। बहुत मुश्किल होता है। जब तक नहीं है तो नहीं है, और जब मिला तो उसे संभाल ही नहीं पाते। हुँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि हाँ, खाने में तो कहीं आंसू मिल रहे हैं कि हाँ कुछ इतने खाने के स्ट्रगल है। लाले पड़ रहे हैं एक और तरीके से। सपने में जादू हमेशा होता क्या है कि जिसने जिसने भी देखो रियल लाइफ में स्ट्रगल झेली हुई होती है ना, सपने में ही वो अपनी फुलफिल कर पाते हैं जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर वो सोचते हैं कि हाँ ये हो जाए मेरे साथ, वो हो जाए। तो ये है क्या, वो एक जादू ही तो है जस्ट, क्योंकि रियल तो कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल मैजिक। बट यस, मीनिंगफुल वर्ड्स, दीज आर आई वुड से हुँ, बार्स। हुँ। और सपने में जादू, जब मिल जाता सब उसको रखने में काबू। इस माइक को मैं क्या दूं, कुछ लिख के मैं गा दूं, मेरे बोल करते हील, कभी लगता मैं साधु, ये घोड़े अलग है इस पे। लगता मैं साधु, मेरे बोल कर दे हील। मेरे बोल करते हील्स। कि जब तो मैं अपना बेसिकली है क्या कि आज की तारीख में जब इतनी फास्ट पेस लाइफ चली हुई है, बहुत बहुत बंदे ये चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी होती है हमेशा ही कि हाँ भाई, जो लाइफ है इतना ज़्यादा ऐसे इधर उधर भाग रही है, मन को सुकून नहीं है। और होता फिर क्या है कि हाँ, किसी गुरुजी के या किसी के भी, कोई भी हो सकता है, कोई एक 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 जो साधु लोग होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इनके इनके थोड़े प्रवचन सुनेंगे, शायद मन को सुकून मिले, शांति मिले। तो कभी लगता मैं साधु कि हाँ मेरे बोल कितनी बार, क्योंकि इन लोगों को फील होता है, इन लोगों को पता चलता है कमेंट्स के थ्रू या फिर हुँ। फैंस के थ्रू, कहीं ना कहीं से इनको आइडिया लगता है कि हाँ, जो फैंस हैं उनको ऐसा लगता है कि आपके गाने हमें पावर देते हैं, मतलब हमारी ड्रीम्स को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं।
तो ये एक फैक्ट है और यही चीज़ होती है कि हाँ इनको इनको भी थोड़ा सा और एनर्जाइज मोटिवेशन करती है, मिलता है। मोटिवेशन मिलता है इन लोगों को भी, ठीक है हम इस तरीके के ट्रैक्स प्रोड्यूस करें, जादू मेरे करने बोल भी करते चाहिए। हील, कभी लगता मैं साधु, ये घोड़े अलग है, इस पे चलता नहीं चाकू, ये डिवाइन टाइम है दोस्त। ये घोड़े अलग हैं, इन पे चलता नहीं चाबुक। अगेन ही इज वो नॉट टॉकिंग अबाउट हॉर्स, एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट मैं साधु, ये घोड़े अलग है, इस पे चलता नहीं चलता नहीं। चाकू, ये डिवाइन टाइम है दोस्त। रखा आँख नीचे डाकू, सुना बोते नीच, तेरा बहुत नीचे बापू। गिनती है राइम्स में तो रैपर पढ़ाकू, हम तलवार है दोस्त और ये रैपर है नाखून। सोच अगर माफ होते 7 खून। क्या बोला जाता है कि हाँ जब एक लिखारी जो है ना, उस स्कूल में शायद पता नहीं किसी ने क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे, और ये सच्चाई है कि हाँ भाई, बोलते नहीं जैसे कि भैंस बड़ी है अकल, हाँ। कि भाई किसी के हाथ में तलवार है या फिर किसी के हाथ में पेन है तो कौन बड़ा है उसमें, वो ये मतलब इस तरीके के डिफरेंस हम्म। करते थे अगेन। तो ये एक सच्चाई है कि लिखारी जो होता है ना उसकी कितनी पावर होती है। अभी वो क्या बोल रहे हैं डिवाइन की, ये रैपर्स हैं नाखून, हम तलवार, ये रैपर है नाखून, तो अगेन क्या कॉम्बिनेशन क्या है तलवार से और नाखून का तो मतलब एक कहाँ एक इतनी छोटी सी चीज की कंपैरिजन कहाँ किया जा रहा है तलवार के साथ, जो गर्दन काटते हुए स्प्लिट सेकंड में होता है काम। तलवार है दोस्त और ये रैपर है नाखून। सोच अगर माफ होते 7 खून। जो 7 आए याद उन 7ओं से जादू। टी शर्ट है वाइट और ये जॉर्डन है जामुन। लंगड़ा इंसान है और अंधा है कानून। मैं खुद की पहचानू और खुद का सम्मानू। तू सही तेरे जगह पे, मैं सही में डिवाइन हूँ। अब कभी बैठ के सोचता ये मेरे जैसे सोचते नहीं। अरबों में एक छोड़े लड़का तेरे रोज का नहीं। पापा की ये बोझ का नहीं, ऑप्स की ये दोस्त का नहीं। बोलता है पर पहुंचता नहीं, पहुंच डाले आंसू पोस्ट कर रहा तू पुकार बस। 10 मिनट में खुश होना, टाइम देके 4-10। रुक जाना कभी हार मत, 10 मिनट में खुश होना, टाइम देके 4-10। इसकी जो थीम है, जो पीछे ये थीम बोल लोगे, बैकग्राउंड म्यूजिक बोल लोगे, ये कितना प्यारा है। ये सच में ही बहुत प्यारा है। हाँ। और मैं सच्चाई बताता हूँ, जब ये मैंने गाना पहली बार सुना था तो उसके बाद तुरंत ही ये गाना मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये हम्म। पंजाबी गाना, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस गाने को भी पूरा सुनूं, और जो कि वाकई में बहुत अच्छा गाना है। तो अगेन वही वाली बात है कि आप कोई एक फोक सॉन्ग हो या फिर वो कोई भी एक हम्म। ऐसा पुराना गाना है, कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप ऐड ऑन करके अपने गाने को एनहेंस कर सकते हो, तो प्रॉब्लम ही क्या है। वो बिल्कुल नहीं। सुनने में हम्म। आपके जो गाने की थीम है उसके साथ अगर वो मर्ज हो रहा है, उससे तो बेस्ट कुछ बेस्ट भी नहीं है, कॉम्बिनेशन बैठ उससे रहा है। बेस्ट कुछ भी नहीं है। और अगेन ये गाना इतना स्लो वर्क में चल रहा है, एक तरीके से बहुत ही सॉफ्ट पेस है। इस गाने को आप ड्राइविंग करते हुए सुन सकते हो, आप अगर बिल्कुल आराम से ठंडे माहौल में हो आप तब सुन सकते हो, आपका अगर और ऑफ कोर्स अगर आप जिम करना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट में, जो सिर्फ फिट होने के लिए साउंड स्विच नहीं करते और लिट होने के लिए क्लाउन शिट नहीं करते। ओके ये भी अगेन एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि फिट होने के लिए साउंड स्विच नहीं करते, क्योंकि कितनी बार होता है क्या है कि कोई एक रैपर जो कि या फिर मान लिया कोई एक सिंगर जिसकी अपनी एक ओन थीम है, अपनी एक स्ट्रॉन्ग थीम होती है कि हाँ हम एक मतलब आप फास्ट ट्रैक नहीं गाते हो, हम्म। आप एक बहुत नॉर्मल गाना गाते हो। अरिजीत सिंह से अगर आप एक फास्ट ट्रैक कराओगे तो वो क्या निकल के आएगा, ज़रूरी नहीं है ना कि हाँ वो फैन को ऑडियंस को पसंद आएगा। तो अगेन वही कि हाँ साउंड स्विच करना मतलब एक तरीके से अपने फ्लो को चेंज कर लेना, अपनी थीम को ही चेंज कर लेना। तो वही वाली बात है कि जस्ट कोई एक चीज़ डिमांड में है तो ज़रूरी नहीं कि हाँ हम उसके पीछे भाग लें। पैसा उंगली सुझा देती इसलिए काउंटेज नहीं करते। अच्छे यॉकर डाले बॉल बाउंस नहीं करते। ट्रैक पे मैं बोल्ट और किस हूँ मैं वर्सेस पे जीत हो या ओके अगेन दोनों ही मतलब एक तरीके से ये ब्लैक पीपल का ही थोड़ा रेफरेंस लिया है। ट्रैक पे मैं बोल्ट, जो उसेन बोल्ट हैं जो कि सबसे फास्टेस्ट एथलीट है एक तरीके से वर्ल्ड में एटलीस्ट अभी तक के लिए तो। और किस हूँ मैं वर्सेस पे बेसिकली जो आई थिंक डिवाइन का एक ट्रैक है जिसमें आई थिंक जेडकिस को लिया हुआ है। तो जेडकिस एक रैपर हैं आई थिंक यूएस से, और बहुत बहुत अच्छे सिंगर हैं और मतलब एक सॉरी। बहुत अच्छे रैपर हैं।
और काफ़ी काफ़ी नाम है जेडीकिस का। हम्म। तो ट्रैक पे मैं बोल्ट और किस हूँ मैं वर्सेस पे, तो मतलब एक अच्छा खासा एक ताकत है सिर्फ कोशिश में, मेहनत और दिमाग, तू खुद अपना ज्योतिष है, बड़ी पूरा फोकस में, असली तू बोगस है जो भी। ये एक सच्चाई है राखी, ये सच्चाई है कि बिल्कुल तू बिल्कुल। अपना ज्योतिष है। हाँ। एक्चुअली आज की तारीख में ना, जब आदमी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज़ को आप लेके चलो, हमेशा क्या रहता है कि यार मैं ये भी लूँ, मैं वो भी लूँ, और ये करूँ वो करूँ, और शॉर्टकट क्या है उस चीज़ का, शॉर्टकट क्या है, क्या कुछ एक ऐसा बेस्ट है। और जो ज्योतिष है, रियल रियल ज्योतिष बहुत अलग चीज़ है, बट उसका सच एक होगा, और उसका यूज़ करने वाले, उसका मिसयूज़ करके बंदों को मैनिपुलेट करने वाले वो हज़ार या फिर लाख होंगे। अब बीच में इन्होंने जो बोला है, हाँ, तू अपना ज्योतिष है, हाँ, कि तू अपना ज्योतिष मेहनत है, कर, कि और तू तू, मेहनत कर और हाँ, तू फिर खुद रिजल्ट बिल्कुल, देखेगा। इट्स अ मोटिवेशनल थिंग, और हम्म। यही इंसान को पहले समझ में आनी चाहिए। कोई कि शॉर्टकट अपना नहीं दिमाग बना, यूज कर और मेहनत कर। कोई शॉर्टकट नहीं बना इस दुनिया के अंदर। आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपने बलबूते पे करना है। अगर सच में अगर कुछ ऐसी ऑल्टरनेट चीज़ें भी आप लेके चल भी रहे हो माइंड में, ठीक है, आपको अगर लगता है कि कुछ चीज़ें काम करती हैं, उसको सेकेंडरी रखो। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो ये सब सब लोगों की लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ अप डाउन चलते रहते हैं, और ये लाइफ का पार्ट है। बट ये हम्म। चीज़ नहीं लेके चल सकते ना बिल्कुल कि हाँ ज्योतिष ने ये बोल दिया, वो जैसे वो मुन्ना भाई में दिखाया गया था कि हाँ अपने खुराना के सामने एक और के लगा लीजिए, और ये करना है और वो करना है, टाइमिंग है। भी किया मैंने खुद से, मैं खुद पे मैं चलने दो, जलती है डर क्या जमाने का, जिनके पास नहीं वो बोले पैसा क्या, पैसा ही पैसा है, पैसा कमाने का। कभी बैठ ये एक एक इतनी पैसा ही हार्ड पैसा है, पैसा कमाने कमाने का। का, ये इतनी हार्ड लाइन है ना राखी, कि जिनके पास है पैसा वो बोले कि क्या पैसा है, पैसा कुछ भी नहीं है, इट्स हम्म। नथिंग। पैसे से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते। बट जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, वो कहता है पैसा, पैसा कमाने का। क्योंकि जिनके पास नहीं है ना, उन्हें पैसे से ऊपर कुछ नहीं चाहिए, और ये एक सच्चाई है, हार्ड हिटिंग ट्रूथ है ये। कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। या जिनके पास बहुत ज़्यादा है वे फिर पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। ऑफ कोर्स इनकम सबको करनी होती है, बट उनके लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं रह जाता। बट जिनके पास नहीं है, आप उनको जाके कभी भी नहीं बोल सकते हो कि अच्छा क्या पैसा करोगे आप कुछ पैसे नहीं। का, क्या करोगे आप पैसे का। नहीं चाहिए पैसा, पैसा सब कुछ नहीं खरीद के जा सकता। ये बहुत बहुत एक बिटर ट्रूथ है। इस ये इतनी बढ़िया लाइन लगती है ना मुझे इस ट्रैक की। अगेन इस पे दोबारा सुनते हैं। नहीं वो बोले पैसा क्या, तो जलती है डर क्या जमाने का, जिनके पास नहीं वो बोले पैसा क्या, पैसा ही पैसा है, पैसा कमाने का। कभी बैठ के सोचता ये मेरे जैसे सोचते नहीं, अरबों में एक छोड़े लड़का तेरे रोज का नहीं, पापा की ये बोझ का नहीं, ऑप्स की ये दोस्त का नहीं, बोलता है पर पहुंचता नहीं, पहुंचता ले आंसू पोस्ट कर रहा तू पुकार बस, 10 मिनट में खुश होना टाइम दे के 4-10, रुक जाना कभी हार मत, 10 मिनट में खुश होना टाइम दे के 4-10। पैंथर, ब्लैक पैंथर। अगेन इट्स अ मोटिवेशनल सॉन्ग। पूरी पूरी इस गाने की जो थीम है वो पूरी मोटिवेशनल है, और बहुत ही अच्छा ट्रैक है। और अगेन मेरे लिए तो ये जितने भी सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, ये रियल में अगर नो डाउट ये सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, वर्ल्ड इंटरनेशनल वाइड। लेवल पे भी इनकी एक इमेज बन चुकी है कि ये सर्टिफाइड लिखा रही हैं, ये रियल में बिल्कुल। लिखा रही हैं। ये चीज़ इजी नहीं है लिखना और गाना और कंपोज करना, बट क्योंकि अगेन वही पता है, ये दिल से लिखे जाते हैं कि जो आपने फील किया, जो आपने देखा, उसी के बारे में लिखा गया। yes guys, I think this is it. This is our reaction for this particular track. I hope you guys like it. Yes. Next reaction आपके लिए हम क्या लेके आए हैं, आप हमें सजेशन कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रैक पे, इधर डिवाइन और किसी भी आपके फेवरेट रैपर का। सो आई थिंक दैट इज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अच्छे गाने सुनते रहिए, और रेस्पेक्ट द लिखारी जो भी हैं हमारे पास। Yeah. प्लीज प्लीज रेस्पेक्ट देम। या आई थिंक दैट इज ऑल। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बाय। बाय।